हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। यह हमारा डाटा एनालिसिस का दूसरा वीडियो है। इसके पहले का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डाटा एनालिसिस या इंडस्ट्रियल एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, the closeness of data to other data that have been obtained in exactly the same way। कह रहा है कि द क्लोजनेस ऑफ डाटा टू अदर डाटा दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली इन सेम वे। तो कह रहा है एग्जैक्टली इन सेम वे के लिए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा ऑप्शन है रिलेटिव एरर और चौथा ऑप्शन है प्रीसेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्रीसेशन। प्रीसेशन जो होता है क्लोजनेस ऑफ डाटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, द क्लोजनेस ऑफ ए रिजल्ट टू इट्स ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। कह रहा है कि रिजल्ट का जो क्लोजनेस होता है ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के लिए वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रीसेशन, दूसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी, तीसरा ऑप्शन है मीडियन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो एक्यूरेसी जो होता है ये आपके रिजल्ट के लगभग क्लोजनेस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मैच द फॉलोइंग फिगर। अब इस फिगर के आधार पे आपको ये बताना है कि पहला फिगर आपका किस टाइप का एक्यूरेसी है, हाई की लो, या प्रीसेशन किस टाइप का है, हाई की लो। ठीक है, तो पहले वाले फिगर में देखिए सर्किल में कुछ भी नहीं है, कोई डॉट नहीं है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें से जो है लो एक्यूरेसी ये है। ठीक है, दूसरे वाले फिगर में लो एक्यूरेसी है। ठीक है, ए वाला जो फिगर है लो एक्यूरेसी एंड लो प्रीसेशन, क्योंकि इसके सर्किल में कोई भी डॉट नहीं है ना। नेक्स्ट वाला फिगर देखिए बी वाले फिगर में यहाँ पर डॉट सब एक साथ में है ना, और बाकी सर्किल में कुछ नहीं है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, लो एक्यूरेसी हाई प्रीसेशन, क्योंकि इसमें डॉट क्लोजनेस में है और सर्किल में नहीं है, इसलिए लो एक्यूरेसी होगा और हाई प्रीसेशन होगा। ठीक है, अगला वाला देखिए, इसमें दो डॉट जो है सर्किल के अंदर है, मतलब बीच में है। तो इसका जो होगा हाई एक्यूरेसी लो प्रीसेशन, क्योंकि इसमें जो डॉट हैं सब क्लोजनेस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका लास्ट वाला, इसमें आपके डॉट जो हैं ज़्यादातर अंदर ही वाले सर्किल में हैं, तो इसका हो जाएगा हाई एक्यूरेसी, और प्रीसेशन चूँकि ये अंदर में ही लगभग क्लोजनेस में ही हैं तो हाई प्रीसेशन भी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अ रैंडम और इंटरमीडिएट एरर और द एरर इज द मेजरमेंट विच इफेक्ट। कह रहा रैंडम या इंटरमीडिएट जो एरर होता है ये किस टाइप का मेजरमेंट को इफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन है एक्यूरेसी, दूसरा ऑप्शन है प्रीसेशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है प्रीसेशन, यानी प्रीसेशन जो होता है रैंडम और इंटरमीडिएट एरर का
एरर्स है, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर इनकाउंटर्ड इन केमिकल एनालिसिस विच इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा ऑप्शन है मेथड एरर, तीसरा ऑप्शन है पर्सनल एरर, चौथा ऑप्शन है ऑल आर इक्वली डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका मेथड एरर है, ठीक है। मेथड एरर जो है आपका सिस्टमेटिक एरर इनकाउंटर्ड इन केमिकल एनालिसिस विच इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेथड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर मैच द फॉलोइंग टर्म विच इज करेक्ट सेंटेंस। तो 2 लिस्ट दिया है, अब इसमें आप सब को मत ध्यान रखिए, तीसरा और चौथा आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो तीसरा है सिस्टमेटिक और डिटर्मिनेट एरर। तो सिस्टमेटिक या डिटर्मिनेट एरर जो है इसके लिए लास्ट वाला ऑप्शन सही है, यानी एन ओकेजनल रिजल्ट इन रिप्लिकेट मेजरमेंट दैट ऑब्वियसली डिफर सिग्निफिकेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ रिजल्ट। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सिस्टमेटिक या डिटर्मिनेट एरर होता है, ठीक है। पर्सनल एरर वाला देखिए, पर्सनल एरर वाला कौन सा मैच कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस एनालिस्ट डूइंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में रीडिंग सही से पढ़ नहीं पाएगा, तो इस टाइप के एरर को जो है पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीसेशन रिफर्स, प्रीसेशन होता है। पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट ऑफ मेजर्ड पैरामीटर विथ द थ्योरेटिकल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है एग्रीमेंट एमंग रेप्लिकेट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड पैरामीटर, तीसरा ऑप्शन है डिफर बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ मेजर्ड पैरामीटर, और चौथा ऑप्शन है सिस्टमेटिक एरर ओनली। तो प्रीसेशन जो रिफ़र करता है वो ऑप्शन नंबर बी है, एग्रीमेंट एमंग रिप्लिकेट वैल्यूज ऑफ द मेजर्ड पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए सेट ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ द एन मेजरमेंट। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फार्मूला इसमें से सही होगा। तो ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, और इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है, ठीक है। यानी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई बार का होल स्क्वायर अपान एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है, टोटल मेजरमेंट है। एन क्या है, टोटल मेजरमेंट है, उसमें से एक माइनस है, और पूरे के पावर अंडर रूट होता है, यानी हाफ होता है। तो ये वाला फार्मूला है, इस क्वेश्चन इस फार्मूले को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0051 आर। कह रहा 0.0051 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 2 है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.02 इंटू 10⁻23 इज। कह रहा है 6.02 इंटू 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 23, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4, चौथा ऑप्शन कह रहा है 26। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 3 होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। अगला है एक्सप्रेस 0.006006 इंटू सिग्निफिकेंट नोटेशन इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है 6.01 इंटू 10⁻³ दूसरा ऑप्शन है 6.006 इंटू 10⁻³ तीसरा ऑप्शन है 6.00 इंटू 10⁻³ चौथा ऑप्शन है 6.0 इंटू 10⁻³। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, 6.01 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। अब इन सबको ऐड कर लेना है आपको जो ये वैल्यू दिया हुआ है, और उसके बाद पूछ रहा है कि इनका प्रॉपर वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में कैसा आएगा। पहला ऑप्शन 38 का रहा है, दूसरा ऑप्शन 38.0035, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 38.00353 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 38.0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 38.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है ये एब्सोल्यूट एरर जो होता है ये होता है xi माइनस xt। यहाँ पर xt क्या है, ट्रू वैल्यू है। रिलेटिव एरर जो होता है ये एब्सोल्यूट एरर यानी xi माइनस xt में आप xt से डिवाइड कर देंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा वह रिलेटिव एरर का परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट फार्मूला अर्थमेटिक मीन x बार बराबर होता है, अगर मान लीजिए आपके 5-6 संख्या दी हैं तो सबको जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, इसको कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। मेन डेविएशन जो होता है ये होता है d बार समेसन mn माइनस m अपान स्मॉल n। ठीक है, ये जो फार्मूला है इन सबको आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको RSD कहते हैं। ये बराबर होता है यस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपान x बार यानी अर्थमेटिक मीन। तो इसका दोनों का जो डिवाइड आएगा उसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। अगला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको CV कहा जाता है। CV बराबर होता है यस इंटू 100 अपान x बार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।